मैं शून्य पर सवार हूँ, बेदम सा खुमार हूँ, मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। ऊंच नीच से परे, मजाल आँख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए। जो सूर्य नहीं मेरे साथ है, जो सूर्य नहीं मेरे साथ है, तो क्या नई बात है। शाम होते ही वो तो ढल गया, शाम होते ही वो तो ढल गया, रात से तो वो डर गया। मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। जी हाँ, शुरुआत करते हैं रीतिकाल प्रश्न संख्या 301 से। रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं द्विजदेव। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे शिवदयाल। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जगजीवन दास। सत्यनामी संप्रदाय, जगजीवन दास। यूसुफ जुलेखा रचना किसकी है? शेख निसार। यूसुफ जुलेखा रचना शेख निसार। नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर आध्यात्म को समझाया है? अनुराग बांसुरी में। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, जिसमें शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर आध्यात्म को समझाया गया है। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से ली है? कुरान शरीफ से। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से ली है? कुरान शरीफ। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वमुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वमुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते थे? स्वमुखी संप्रदाय। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते थे? स्वमुखी संप्रदाय। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कृपा निवास। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कृपा निवास। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था अयोध्या। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अयोध्या। रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु थे वृंदावन देव। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था वृंदावन। सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र वृंदावन। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन। रीतिकाल के किस नीति काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की थी? रामशाय दास। रीतिकाल के किस नीति काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की थी? रामशाय दास। नरसिंह चरित्र लक्ष्मण शतक रचनाएं किसकी है? नरसिंह चरित्र लक्ष्मण शतक रचनाएं खुमान। हमीर रासो रचना किसकी है? जोधराज। हमीर रासो जोधराज। रीतिकाल के प्रसिद्ध बड़ौवाकार है। रीतिकाल के प्रसिद्ध बड़ौवाकार बैनी बंदीजन। ब्रज भाषा में रचित अष्टांग योग के रचयिता अक्षर अनन्य। ब्रज भाषा में रचित अष्टांग योग के रचयिता अक्षर अनन्य। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ की रचयिता राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली गद्य में रचित
भाषा योग वशिष्ठ की रचयिता राम प्रसाद निरंजनी। केशवदास कृत रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका और कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखी? सूरती मिश्र ने। केशवदास कृत रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका और कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखी? सूरती मिश्र। केशवदास कृत कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका किसने लिखी? हरिचरण दास। केशवदास कृत कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका किसने लिखी? हरिचरण दास। राम स्नेही पथ के संस्थापक स्वामी रामचरण। राम स्नेही पंथ के संस्थापक स्वामी रामचरण। सुरासुर निर्णय और वार्तिक के रचयिता। सुरासुर निर्णय और वार्तिक के रचयिता मुंशी सदासुख राय। सुरासुर निर्णय और वार्तिक के रचयिता मुंशी सदासुख राय। पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध व्यक्ति सदल मिश्र और लल्लू लाल। पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध व्यक्ति सदल मिश्र और लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान रामचरित रचनाएं किसकी है? सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान रचना सदल मिश्र। रामचरित रचना सदल मिश्र। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, भाषा कायदा के रचनाकार लल्लूलाल। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, भाषा कायदा के रचनाकार लल्लूलाल। खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी की रचयिता। रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईशा अल्लाह खान। आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता है महाराज विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक, श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह। पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता। पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता तारिणी चरण मित्र। नैणसीरी ख्यात के रचयिता मोहनोत नैणसी। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रसरूप। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रसरूप। रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता गोपकवि। रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता गोपकवि। रामचंद्र भूषण गोपकवि, रमाचंद्राभरण गोपकवि। रसरंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता ग्वाल कवि। रसरंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता ग्वाल कवि। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता अठेजी। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता श्रीधर। हमीरहठ और विजय विनोद के रचयिता ग्वाल कवि। हमीरहठ और विजय विनोद के रचयिता ग्वाल कवि।
रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था मुक्तक काव्य। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्तक काव्य। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। कठिन काव्य का प्रीत केशवदास। आचार्य शुक्ल ने कहा था। केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत किसने कहा? आचार्य शुक्ल। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ कृपारामकृत हित तरंगिणी। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ कृपारामकृत हित तरंगिणी, जिसमें एकमात्र ग्रंथ की रचना की बिहारी। जिसने एकमात्र ग्रंथ की रचना की बिहारी ने। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि है कालिदास त्रिवेदी। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कालिदास त्रिवेदी। गिरधर कविराय किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? कुंडलियां। नीति काव्यकार बेताल ने किस छंद का प्रयोग किया? छपै। नीति काव्यकार बेताल ने किस छंद का प्रयोग किया? छपै। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीति आचार्य माने जाते हैं भिखारीदास। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीति आचार्य भिखारीदास। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास कृत ग्रंथों की संख्या 7। काव्यांग कौमुदी, वाड़ में विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। काव्यांग कौमुदी, वाड़ में विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं? कवित रत्नाकर। सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं? कवित रत्नाकर। कालक्रम के अनुसार रीतिमुक्त कवि आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। कालक्रम के अनुसार रीतिमुक्त कवि आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। कवियों के असली नाम देव, देवदत्त, लाल कवि, गोरेलाल पुरोहित, बोधा, बुद्धिसेन। रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह। रसलीन का असली नाम सैयद गुलाम नबी। रसलीन का असली नाम सैयद गुलाम नबी। कौन रीति कवि बिहारी का भांजा है? कुलपति मिश्र। कौन रीति कवि बिहारी का भांजा है? कुलपति मिश्र। धन्यवाद। लगभग 1 वर्ष के अथक प्रयत्न एवं 7 ऑथेंटिक पुस्तकों से लगभग 20,000 प्रश्नोत्तर तैयार हो चुके हैं। क्रमशः यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं। किसी अभ्यर्थी को इन प्रश्नों की PDF चाहिए
तो 7878120997 पर फ़ोन कर जानकारी ले सकते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।